रोहतक से भी एक बड़ी घटना सामने आई थी दिवाली के दिन करोर गांव में दिवाली के दिन मोहित नाम के एक लड़के की सरेआम हत्या की गई थी और इस मामले में अभी पंचायत हुई, 4 गांवों की पंचायत हुई। ग्रामीणों ने इनकार कर दिया है कि वो शव नहीं लेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 2 गुटों की रंजिश में अभी तक कई लोग मारे गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी ग्रामीणों को समझाने के लिए गांव की चौपाल में पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत के लिए देवेंद्र दांगी हमारे ब्यूरो रोहतक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश से कई लोग मारे गए हैं, मोहित की भी हत्या हुई दिवाली के दिन। अब मामला कहां पर अटक चुका है? लोग क्यों नहीं कर रहे अंतिम संस्कार, क्यों शव लेने से इनकार कर रहे हैं? जी नासिर, देखिए बता दूं, मैं शव लेने से पुलिस प्रयास करे हालांकि किसी तरह अंतिम संस्कार हो जाए, लेकिन शव लेने से ग्रामीण अड़े हुए हैं कि हम अभी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उनकी सीधी 2-3 डिमांड्स हैं। सबसे पहली डिमांड नासिर ये है कि जो अक्यूज्ड हैं, जो हत्यारे हैं, जिन्होंने ये मर्डर किया है, उनको अरेस्ट किया जाए इमीडिएटली। ये फर्स्ट डिमांड है। सेकंड ये है कि गाँव में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस चौकी स्टैब्लिश की जाए, जो कई साल पहले भी रही है। कुछ महीने पहले वो चौकी यहाँ से डिसमिस कर दी गई, उठा ली गई थी। उस चौकी को दोबारा से स्टैब्लिश करने की डिमांड की गई। तीसरा, जो इस घटना का जो पीड़ित परिवार है या जो आई विटनेस हैं, उन लोगों को उनकी सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त, उनके अलावा उनको लाइसेंसी वेपन देने की डिमांड की गई है कि उनको आर्म के लाइसेंस दिए जाए, हथियार उनको दिए जाए अपनी सुरक्षा कर सके। ये 3 मुख्य डिमांड है और ग्रामीणों का साफ तौर पर नासिर कहना कि जब तक ये 3 डिमांड पूरी नहीं होंगी, हत्यारे गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, पुलिस चौकी स्टैब्लिश नहीं होगी, लाइसेंस इशू नहीं किए जाएंगे पीड़ित पक्ष को, तब तक हम लोग डेड बॉडी मोहित की नहीं लेंगे। आज 4 गाँव की पंचायत, यहाँ की जो चौपाल है, कारोर गाँव की ऐतिहासिक जो चौपाल है, उसमें बैठी थी। 4 गांव जो आसपास के 4 भाईचारे के गांव हैं, इनके कारोर गांव के साथ जिनका भाईचारा है, वो 4 गांव के सरपंच मौजूद थे। जिला परिषद के जो एक सदस्य थे वो मौजूद थे। महिपाल जो सरपंच हैं गांव के, उनके अध्यक्षता में तमाम जो है ये पंचायत चली है। घंटों तक इसमें मंथन हुआ। और खास बात ये है नासिर इसमें कि पुलिस की तरफ से भी कई पुलिस अधिकारी वहाँ गाँव में पहुंचे हैं। बाकायदा ग्रामीणों को संतुष्ट करने का प्रयास उनकी तरफ से किया गया है। गाँव वालों को बताया गया कि पुलिस ने अभी तक क्या इन्वेस्टिगेट किया है, कहां तक पुलिस की जांच पहुंची है और कब तक आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या कवायद, क्या प्रयास अब तक किए गए, इसका विस्तार से ग्रामीणों को पंचायत में पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। लेकिन जो पुलिस ने जानकारी दी वो अपनी तरफ एक जगह ठीक है, लेकिन ग्राम वासियों का जो साफ तौर पर ये कहना था कि हम आपकी जांच से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट तब होंगे जब आप आरोपियों की गर्दन पकड़कर कानून के कटघरे में उनको खड़ा करेंगे, उनको जेल भेजेंगे। ये सीधी सी बात थी। दूसरी बात ये कहा गया कि हमारे गाँव में सरपंच का बाकायदा ये कहना था, मैं बताऊं नासिर, कि हमारे गाँव को, कारोर को कुरुक्षेत्र बना दिया गया है। पिछले करीब 20-25 साल से यहाँ 30 से ज्यादा लोगों को कत्ल आपसी रंजिश में, 2 ग्रुपों की रंजिश में हो चुके हैं। ये बड़ी बात है। गांव का सरपंच ये बात कहने पे मजबूर है कि हमारे गांव को, कारोर गांव को कुरुक्षेत्र बना दिया है। पुलिस क्यों यहाँ से चौकी को जो है ना पुलिस ने हटा लिया, ये एक बड़ा सवाल है। और ये तमाम ग्रामीणों से हमने बाद में भी बात की, जो एक तरफ पंचायत में नहीं थे, अलग अलग जो गाँव के लोग, क्योंकि दहशत का माहौल है, काफी ऐसे लोग भी थे जो पंचायत में नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा हम लोगों से बात करते हुए कहा कि बाकायदा की दर्जनों लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। जो चौकी थी वो पुलिस को नहीं हटानी चाहिए थी, पुलिस ने ये रिस्क लिया और उसी का खामियाजा कहीं न कहीं गांव भुगत रहा है कि दोबारा से गैंगवार जो है वो यहाँ पर सर उठाने लगी है। गैंगवार की जो घटना दोबारा शुरू होगी, क्योंकि 2018 में लास्ट जो घटना थी वो आनंद का मर्डर हुआ था 2018 में, और उसमें जिससे एक लड़का इन्वॉल्व था, जो मोहित, वो भी इन्वॉल्व था। दर्जन भर लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जो आरोप लगाया गया था। ये मोहित लड़का भी उसका एक अक्यूज्ड था। 120 साजिश रचने में इसको इन्वॉल्व बताया गया था उसमें, और झज्जर से इसकी अरेस्ट हुई थी। बाद में जेल भेज दिया गया। उसके बाद हाईकोर्ट से कुछ लोगों को बेल मिल गई। ये फिलहाल गाँव में आया हुआ था। ठीक है। बताया नासिर ये गया कि जो अक्यूज्ड पार्टी है, उनके 3-4 दिन से मूवमेंट यहाँ पर दर्ज की जा रही थी और गांव वाले कहीं ध्यान होने का अंदेशा कुछ गांव वालों को था कि दोबारा से कोई गड़बड़ हो सकती है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। दीपावली के दिन जो यहाँ गोलियों के धमाके गूंजे। और फिलहाल की अगर बात करें नासिर, एक अपडेट और दे दूं, इसी बीच में एक अपडेट है कि गांव की 4 गांव की पंचायत के मौजूद लोग जो हैं वो रोहतक रेंज के जो आईजीपी हैं उनसे मिलने के लिए रोहतक पहुंचे हैं, और उनसे मिलके वो तय करेंगे कि वो क्या उनको आश्वासन देते हैं, गांव वालों को मना पाते हैं या नहीं। उसके बाद इस बात का फैसला ग्रामीण करेंगे कि शव को लिया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए या नहीं किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।